नमस्कार किसान भाइयों, आज है 4 दिसंबर 2025 और दिन है गुरुवार। आलू से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। न केवल भाव बल्कि रकबे की भी जो सरकारी आंकड़े हैं 28 नवंबर तक की आलू क्या रबी की सीजन की पूरी बुवाई के कुछ आंकड़े हैं जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। अब सरकार किस तरह से इन आंकड़ों को इकट्ठा करती है ये तो जानकारी नहीं है, क्योंकि न तो कोई हम किसानों से पूछने आता है। ये जो लेखपाल वगैरह हैं वो कई राज्यों में सर्वे करते हैं बुवाई से पूर्व और बुवाई के बाद भी सर्वे करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश की तो विडंबना है। पता नहीं घर पे बैठ के भरा जाता है उनका प्रपत्र या फिर खेतों में जाकर के किसानों से पूछते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं वो कितने सही कितने गलत वो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, परंतु केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संपूर्ण भारत के रबी की फसल की बुवाई के आंकड़े जारी किए गए, उनकी आज मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूं। साथ ही किसान भाइयों, पहले समय में जो उपजाऊ भूमि कहलाती थी, हालांकि कृषि के क्षेत्र में पंजाब की भूमि को सर्वोत्तम माना जाता था, उसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र और इसके बाद फिर जो है गुजरात का भी क्षेत्र की काफ़ी भूमि अच्छी उपजाऊ है। फिर राजस्थान की भूमि में पानी की कमी थी, उसके बाद पानी की व्यवस्थाएं होने लगी। आलू की अगर बात करें तो आलू का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो पंजाब से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा होता था, फिर पश्चिम बंगाल में होने लगा काफ़ी मात्रा में, मध्य प्रदेश और गुजरात में कंपनियों के द्वारा आलू लगाया जाने लगा। तो किसान भाइयों, पहले उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें तो किसान भाई कितना भी आलू पैदा कर ले, पूरे भारत के मार्केट में कहीं ना कहीं आलू की खपत हो जाया करती थी। और एक राज्य जहां की व्यवस्थाएं सब सुचारू हों, जैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर आलू व्यवसायी समिति है, पश्चिम बंगाल आलू व्यवसायी समिति, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन है। दोनों ही एसोसिएशन अपने अपने आलू के जो स्टोरेज होता है उसके भी आंकड़े देती हैं और निकासी होती है उसके भी आंकड़े देती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन तो है, लेकिन वो केवल नाम के लिए है, अपने हक के लिए है। वो अपने हकों की लड़ाई सरकार से लड़ते होंगे, परंतु किसान के हित में उनका आज तक कोई काम कभी नजर नहीं आया और न मेरे ख्याल से अभी निकट भविष्य में कोई उनकी योजना है। तो वो अपनी बात है, तो वो हमारे भारत के विकास में न तो कोई अपना योगदान है उनका एसोसिएशन का, न किसान के विकास में योगदान है, क्योंकि किसान का जब विकास होगा तभी तो भारत का विकास होगा। एक वो वाली बात है। उसके अलावा छोटे छोटे राज्य जहाँ पर कम उत्पादन है उनकी बात करें तो वहाँ से कोई एसोसिएशन नहीं है और कोई सही जानकारी नहीं देता। पंजाब अपने आप में आलू का भरपूर उत्पादन करता है, लेकिन वहाँ से भी कोई किसी प्रकार की ना तो स्टोरेज की जानकारी होती है और न कोई निकासी की जानकारी होती है। वहाँ ज़्यादातर लोग सीड का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें भी किसान भाइयों केवल वो बिजनेस करते हैं, किसान के हित की कहीं बात नहीं। उनकी अगर कभी पोल खोलेंगे तो बताएंगे, आज के समय में उसकी बात अब नहीं करेंगे। तो मैं बताऊं किसान भाइयों, अगर एक राज्य की बात करें या एक क्षेत्र की बात करें, एक क्षेत्र से मतलब हमारी पहुंच कहां तक हो सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं मूर्ख है जिनकी छोटी सोच होती है ना, कम बुद्धि होती है। अब एक न्यूज चैनल पर बैठ करके न्यूज वाला अगर वो न्यूज दे रहा है तो उसको भी कहिए आप कि एक कमरे में बैठ के न्यूज देते हैं, एक एक घर पे एक एक दरवाजे पर जा करके न्यूज इकट्ठी करके लाए और आपको दिखाए। विश्वास तो आपको जब होना चाहिए, है ना। और एक जगह बैठ करके व्यक्ति कितनी जगह जा सकता है। एक तो वो न्यूज दे जो जगह जगह जाकर बताए, तो एक किसी कस्बे की दे देगा, 2-4 गांव की इकट्ठी करके दे देगा। हो सकता है वो 10-20 गांव में जाकर के सुबह से शाम तक भागदौड़ करे और न्यूज दिखा दे आपको, उस पर तो आप विश्वास करेंगे। लेकिन मैं यहां से बैठ करके अपने तंत्रों के द्वारा, अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा, अपने लोगों से के अपने संबंधों के आधार पर पूरी सूचना एकत्रित करके मैं आपको दे रहा हूं, तो वो सूचनाएं घर बैठे गलत होंगी, जबकि वो 2 जगह या 4 जगह जाकर के, एक मंडी में जाकर के सूचना देता है वो सही होंगे। आपका ऐसा मानना है? ऐसा कुछ छोटी बुद्धि के लोगों का मानना हो सकता है, क्योंकि सूचना को एकत्रित करने में पूरा समय लगता है। नहीं तो मैं तो सुबह 6 बजे उठते ही आपको दे दूंगा, जब मैं मनगढ़ंत कहानी सुनाऊंगा तो मुझे शाम क्यों हो जाती है? शाम इसलिए हो जाती है कि सूचनाओं को एकत्रित करने में समय लगता है, और जब तक सूचनाएं नहीं इकट्ठी हो, उनका विश्लेषण नहीं हो, उनका मनन नहीं हो, तब तक आपको देने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि घर बैठे सूचना देना आसान है, नहीं तो हर कोई देने लग जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक जुनून होता है किसी के हित में काम करने का, वो जुनून हमारे मन में है। हम चाहते हैं कि भाई अपने किसानों की किसी तरह से दशा और दिशा सुधर जाए, उनका कैसे भी करके फायदा हो जाए,
वो ठगी का शिकार न हो, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, तो हमने ये जो है इस मंच बनाया और उसके माध्यम से प्रयास करते हैं आपकी आवाज़ को उठाने का। इसमें भी कुछ कुकुरमुत्ते हैं, एक आध के नाम भी मैं खुलासे करूंगा, क्योंकि कल मैं काफ़ी पीछे के भी देखा था। एक हमारे कृष्णा भाई हैं बलदेव के, वो तो भी जवाब देते हैं, लेकिन किसान भाई आप लोग जवाब नहीं देते। मेरे पास फ़ोन कर रहे हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो, और तमाम मैसेज होते हैं। मैं बहुत सारे किसान भाइयों को हर संभव प्रयास करता हूँ उनकी जो है समस्याओं का समाधान करूँ। तो क्या मुझे इसके एवज में कोई धनराशि में ले रहा हूँ आप लोगों से, या कोई मैं आपके मेहनताना ले रहा हूँ? कुछ लोग तो कहते हैं आप बड़े लंबा कह देते हो, वीडियो बनाते हो छोटा, तो आप बता दो भाई साहब, मैं आपके लिए केवल वीडियो बना दूंगा, औरों को मैं सबको छोड़ दूं, आपको बना दूं, आपके कहोगे मैं कुछ ले चुका हूं। और कभी कभी क्या होता है कि भाई हो जाता है, किसी के ध्यान न रहे, कुछ चूक जाए तो वो फिर उलझुल बातें करने लगा। ऐसे लोगों से मैं भाई साहब नमस्कार करना चाहता हूँ, और आप अपने काम करिए। मेरा सार्वजनिक मंच है, जितने ज़्यादा किसानों का हित होगा वो बात मैं इस मंच से करूंगा। बाकी का प्रयास मेरा ये रहता है कि किसी की भी समस्या हो उसका समाधान करूं, लेकिन फिर भी कभी कभी जब लंबा क्षेत्रफल होता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो कोई न कोई छूट जाता है। लेकिन अगर आपका व्हाट्सअप मैसेज रह गया हो, कभी नहीं पढ़ पाए हो, तो आप दोबारा कर सकते हैं। तो यथासंभव प्रयास करेंगे आपके समाधान का, लेकिन ऊल जुलूल अगर बात करेंगे तो हम इसको जल्दी ही बंद करने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि अल्पज्ञानी है, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जो है किसी न किसी कुंठा के शिकार होते, तो पता नहीं किसी का क्या बिगाड़ दिया होगा। एक व्यक्ति है, नाम मैं अभी भूल गया हूँ, कल मैं एक आध दिन में उनके नाम का भी खुलासा करूंगा, और हो सकता है उनके अगेंस्ट जो भी इस जो साइबर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी वो भी करने का प्रयास करूंगा, अगर नहीं माने तो वो। अभी तो मैं केवल इसी मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जो रबी की बुवाई के सीजन के आंकड़े हैं। इससे आप लगाना, इसमें आलू का स्पेशल नाम नहीं दिया है, लेकिन गेहूं का आंकड़ा दिया है, तिलहन के आंकड़े दिए हैं, और तो अब उससे आप लगाएंगे कि आलू का कितना रहा होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र में मिला जुला आंकड़ा है, कहीं कम भी हुआ है तो कहीं बढ़ भी गया है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा कहना अभी उचित नहीं होगा। आप सभी के से एक पूरा का पूरा सर्वे किया जाएगा, उसके बाद आकलन निकालेंगे। कृषि मंत्रालय के अनुसार गेहूं का 160.26 लाख हेक्टेयर से 16.91 करीब 17% बढ़ करके 187.37 लाख हेक्टेयर हो गया है। 2024-25 से ये 16.91% बढ़ा है, करीब 17% बढ़ा है। ठीक है साहब। और दलहन की बात करें तो इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं, परंतु रकबा बढ़ा है, ऐसी जानकारी है। तिलहन की बात करें तो 3.15 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके ये इतना बढ़ा है, और इतना 3.15 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जो कि 77.38 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके 80.53 लाख हेक्टेयर 2025-26 में हुआ है। तो दलहन का भी बढ़ा है, तिलहन का भी बढ़ा है। इसके बाद मोटे अनाज की बात करते हैं। मोटे अनाज में के आंकड़ों के अनुसार 2.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसमें 2024-25 में 26.58 लाख हेक्टेयर था, अब ये हो गया है 29.06 लाख हेक्टेयर। ये 28 नवंबर 2025 तक की बुवाई के आंकड़े हैं किसान भाइयों। तो आप समझिए, गेहूं का बढ़ा है, दलहन का बढ़ा है, तिलहन का बढ़ा है, मोटे अनाज का बढ़ा है। तो इसमें अगर सबका ही बढ़ा है तो क्या जो जमीन है वो रबड़ है, वो तन गई तो सभी बढ़ गए? ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जब ये सब बढ़ रहे हैं तो आलू के रकबे में थोड़ी बहुत, कहीं जिस किसी क्षेत्रफल में अगर आपको हो सकता है आसपास में बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन जहां ये बढ़ा है वहां कम जरूर हुआ होगा। ये तो आप मानते हैं, बाकी आप बताएंगे कि क्या हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2024-25 के 357.73 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 35.33 लाख हेक्टेयर बढ़कर के 393.07 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है। अगर संपूर्ण ओवरऑल रकबे की बात करें तो सारे रकबे बढ़े हैं। तो उसका कारण ये भी बताया कि इस बार बरसात रही, नमी रही, और गेहूं पर सब्सिडी, पंजाब में जब सबसे ज़्यादा गेहूं पर सब्सिडी दी गई है, गेहूं के बीज के उच्च क्वालिटी के बीज को फ्री में बांटा गया है, तो गेहूं का रकबा बढ़ा है सबसे ज़्यादा, ये बताया जा रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, गेहूं और आलू एक साथ होते हैं। सरसों का भी रकबा, तिलहन बढ़ा है तो सरसों का भी रकबा बढ़ा है, वो भी आलू के साथ ही होता है। तो सीधा सा है कि आलू का और सब्जियों का रकबा थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ होगा। सोयाबीन का भी रकबा बढ़ा है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ पूरे देश की। अभी कुछ क्षेत्रों में बुवाई चल रही है, वहाँ पे उनकी भी मैं बात करूँगा अभी। इसके साथ साथ किसान भाइयों,
गन्ना की बात करें तो गन्ने का भी रकबा बढ़ा है। गन्ने में देश में 41.35 लाख टन चीनी तैयार है। 315 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में 334 लाख टन के सापेक्ष 486 लाख टन गन्ने की पिराई हो चुकी है। चीनी का उत्पादन 27.60 लाख टन से बढ़कर 41.35 लाख टन हो चुका है। अब तक की बात है ये। इसके आगे भी इन्होंने आंकड़े रखे और भी बढ़ रहा है, जिसमें 110 लाख टन महाराष्ट्र में, 105 लाख टन यूपी, 55 लाख टन कर्नाटक और 8 लाख टन गुजरात है। तो सबसे ज्यादा किसान भाइयों महाराष्ट्र में चीनी का, गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा किसान भाइयों बिहार सरकार ने बिहार की तरफ से एक सूचना है, खबर है आपके लिए। यहाँ पर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सब्जी उत्पादन के लिए और फल उत्पादन के लिए सरकार ने प्लास्टिक के क्रेट्स, लैनो बैग और फ्रूट्स बैग, इन पर सब्सिडी देने के लिए 22.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। 80% की सब्सिडी का इन्होंने ऐलान कर दिया है। यहाँ पर फ्रूट्स उत्पादन को और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह किसान भाइयों उड़ीसा सरकार ने, यहाँ पर आलू की बड़ी किल्लत हुआ करती थी। उड़ीसा में आलू या तो उत्तर प्रदेश से जाता था या पश्चिम बंगाल से जाता था। तो उड़ीसा में अब सरकार ने 800 हेक्टेयर भूमि में आलू लगाने की योजना रखी है। इसके तहत उन्होंने 1,40,000 क्विंटल आलू का प्रमाणित बीज वितरण करने का फैसला लिया है। इसमें से 91,633 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। अकेले कटक जिले के आठगढ़ ब्लॉक के किसानों को भी कल प्रमाणित बीज की वितरित किया गया है। अब इस खबर से मेरा पश्चिम बंगाल के किसानों से ये कहना है कि आपके बहुत बड़ी मात्रा में आपका पड़ोसी उड़ीसा और आसाम में आपका आलू सप्लाई हुआ करता था। अब वहां वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा नए मार्केट तलाशने पड़ेंगे या आलू का जो उत्पादन है वो कम करना पड़ेगा। ये सभी किसानों से मेरा ये कहना है, हम आलू का उत्पादन लगातार बढ़ाते चले जाएं और मार्केट की तलाश को बंद कर दें। या तो सरकार इस ओर प्रयास करती है कि आपके आलू को निर्यात करती है, आलू के प्रोसेसिंग यूनिटें लगाती, आपका जो प्रोसेसिंग का आलू है, वेफर पास है, चिप्स क्वालिटी का, वो उसकी यूनिट है और उसकी सबसे ज़्यादा निर्यात उसका होता है किसान भाइयों, क्योंकि वो उद्योगपतियों के हाथ में होता है। परंतु किसान जो राशन का आलू उत्पादन कर रहा है उसकी खपत भारत के अंदर कुछ परसेंट बढ़ सकती है, 2, 4, 5% बढ़ सकती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उत्पादन को 15 से 20%, 30% बढ़ाते चले जाएं और तो खपत वहीं की वहीं रहेगी। तो सीधा सीधा बात है, किसान अपनी आत्महत्या की ओर खुद कदम बढ़ा रहा है। मेरा यही कहना है कि हम लोग उत्पादन कर लेते हैं, सीधे सीधे पक्के आलू की फसल रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कच्चे आलू जब तक चलते हैं उखाड़ के बेचते चले जाइए, मार्केटिंग करते रहिए हमेशा। और जब आपके मार्केटिंग में जब ज़्यादा आमद हो जाए तभी रोकिए, बाकी करते रहिए। मार्केटिंग जब तक निकलता रहेगा निकालते रहिए। स्टोरेज की तरफ आप कम से कम प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं कुछ इसमें से लाभ ले लेंगे। अभी किसान भाई लगातार कच्चे आलू की फसल का रकबा बढ़ाते चले जा रहे हैं, पिछले सालों से भी दिखता रहा हूँ। और किसान भाई अब उनको लाभ क्या मिल रहा है? 1 एकड़ में 15 पैकेट, 20 पैकेट, 25 पैकेट, 30 पैकेट। बताइए कि लागत भी मूल्य नहीं जब निकलता है तो आप पैदा करते ही क्यों? अगर ये अगैती आलू नहीं आया होता तो पुराने आलू के किसानों को लाभ मिलता और अगैती आलू के जो किसान लेके आए थे वो भी नुकसान में नहीं जाते। तो दोनों ही तरफ आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी किसने? हमने अपने आप मारी। हमने ही हमारा पुराना आलू रखा था कोल्ड में और हमने नया आलू ला करके मंडियों में रख दिया, तो पुराना भी फिका और नया भी नहीं बिका। तो दोनों ही तरफ से हम जो है नुकसान उठाते हैं किसान भाइयों। समझदारी की बात यह है, पहले मार्केट को देखिए कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्शन पर हाथ रखिए। प्रोडक्शन हम बहुत बढ़िया करते हैं, नो डाउट, हम बताते हैं। कम रकबा घटाइए, प्रोडक्शन बढ़िया रखिए, क्वालिटी पैदा कीजिए किसान भाइयों। हाइब्रिड को छोड़ दीजिए, ये बिकता नहीं है, फेंकता है और आप तमाम लागत लगाते हो, लेबर लगता है, आपकी जमीन गिर जाती है, दूसरी फसलों की तरफ आप नहीं जाते और बाद में आपको फेंकना पड़ता है। कष्ट हमें भी होता है, आपको तो होता ही होता है। आपको तो बर्बादी, अपनी बर्बादी की दास्तान स्वयं लिखते आ रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं किसान भाई उत्तर प्रदेश के, हम राया की बात करें, हम आलू का रकबा यह लगातार बढ़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज मालिक पनपते चले जा रहे हैं, फलते फूलते चले जा रहे हैं, व्यापारी फलते फूलते चले जा रहे हैं। ऐसे में जब भगदड़ मचती है ना तो व्यापारी फ्री में आलू खरीदने का प्रयास करता है। किसी का कोई मित्र नहीं है किसान भाइयों उनमें से, मैं आपको बता रहा हूं। और फिर वो अपने हिसाब से अपने संबंधों को बुनाता है, आपको उसका कोई लाभ नहीं देता, हमें भी कोई लाभ नहीं देता। वो अपने संबंधों के हिसाब से खुद अपना फायदा कहता है कि चलो मुझे 2 गाड़ियों में नुकसान हुआ तो इस अकेले किसान से सारा वसूल कर लो।
ये उनकी सोच रहती है। मेरा मतलब यही है, अपने लिए जियो, आने वाले समय में, अब कर दिया हो गया वो हो जाने दो, लेकिन आने वाले समय में आप जो है लेकर के पीछे तक न बैठे, जैसे ही मौका लगे आप अपने माल को सीधा मार्केट में निकालते रहिए। किसी का विश्वास न कीजिए, न किसी यूट्यूबर्स का, न कोई व्यापारी का, न किसी आड़त वाले का, न किसी पाड़त वाले का, न कोल्ड वाले का। आप अपना दिमाग लगाइए, आपको जब मौका लगे, जब मंडियों में आपको भाव मिले, तब आप निकालते रहिए। तो हो सकता है आप कुछ पनप जाए, या फिर आलू करना छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है किसान भाइयों। अब कोई कहेगा आलू न करे तो क्या करे, अरे गेहूं करो, मोटा अनाज करो, कपास करो, चीनी करो, गन्ना करो, कुछ भी करो, पर आलू की जब सब जगह आलू हो जाएगा तो आप भेजेंगे कहाँ? पैदा करके अपने खेत में ही फेंकना हो तो आप खूब करिए। मेरा यही कहना है किसान भाइयों। बातें बहुत हो जाती हैं। अब आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 140 गाड़ियां हैं, 33 बैलेंस हैं। नया आलू की 45 गाड़ियां हैं पंजाब की, एक लाल की भी गाड़ी है। रेटों की बात करें तो चिप्सोना बिक रहा है 400 से 500, सूर्या बिक रहा है, चिप्सोना की 30 गाड़ियाँ, सूर्या की 70 है, 400 से 600 सूर्या। स्टोर का जो आ रहा है वो 13 गाड़ी मात्र है। वो मोटा बम्पर 400-500 बिक रहा है, लेकिन हल्का 37 वो 300-350 में ही बिक रहा है। कोई सुपर क्वालिटी का 400 तक जा रहा है। ऊना का 500 से 550 नया आलू, जालंधर का 400 से 480, होशियारपुर का भी 400 से 450 500 तक। संबल का नया आलू 8 गाड़ियाँ 600 से 620, हल्की क्वालिटी का 550 से 600, इस रेट में बिक्री हो रहा है। बाराबंकी में पुराना चिप्सोना 6 से 8 रुपए किलो, राजेंद्रगंज 6 से 7 रुपए किलो, संबल का 1250 से 1300 रुपए क्विंटल, और लोकल और कन्नौज का 10 से 11 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाई कानपुर में 10 से 15 गाड़ियां जो है पुराने आलू की हैं, नए आलू की हैं। उसके बाद नए आलू की 10 से 12 गाड़ियां और 10 से 15 बैलेंस पुराने आलू की हैं। बैलेंस तो काफ़ी है, 50-40 गाड़ियों का बैलेंस पड़ा है, लेकिन टोटल नई आ जाएंगे वो 10 से 15 है। सफ़ेद आलू बिक रहा है 6 से 8 रुपए किलो, जिसमें सुपर क्वालिटी का 37-93 हाइब्रिड या जो भी होगा। चिप्सोना बिक रहा है 6 से 9। लाल आलू 7 से 8 रुपए किलो, कंचन सिंदूरी जो भी सुपर क्वालिटी का, हॉलैंड 7 से 9 रुपए किलो। पंजाब का नया आलू आ रहा है वो 12 से 13 रुपए किलो। सफ़ेद आलू यूपी का लोकल 11 से 12 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 10.5। लाल आलू 15 से 16 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपए किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक रहा है। फरुखाबाद में आज 20 गाड़ियां हैं, 10 से 12 हज़ार पैकेट की आमदनी लगभग, अंदाजन है ये। 471, 491 और 525 तक सफ़ेद आलू बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी का 350 से 400 रुपये। ये सीधे सीधे किसान के रेट है। 53 kg का पैकेट यहाँ पर बिक्री होता है, किसान को सीधे रेट मिल जाते हैं। अब वो व्यापारी अपना मार्का लगाएं, छटवाएं, कुछ भी कराएं, वो उनका अलग मामला है। खटिया मंडी में आज सफ़ेद आलू 391 से 481 और सुपर क्वालिटी का 501 तक बिका है। लाल आलू 841 से लेकर 841 के आसपास, 701 से लेकर 841 तक बिका है। बढ़िया क्वालिटी का हल्का वही 501 से के आसपास की बिक्री है। किसान भाई जयपुर मंडी की बात करें तो आज 70 से 75 गाड़ियां पुराने आलू की, जिसमें 30 से 35 गाड़ियां नए आलू की, इस तरह से 110 गाड़ियों के आसपास की आमदनी। 37 स्थान में पुराने आलू बिक रहा है सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी 8 से 9 रुपए किलो, एवरेज आलू 6 से 7 और हल्की क्वालिटी का 4 से 5, और भी नीचे जा सकता है, उसकी कोई रेट नहीं है। लाल आलू 8 से 13 रुपए किलो बिक रहा है सुपर क्वालिटी का। नया 11-12 सफ़ेद, हल्की क्वालिटी का 8 से 9, और लाल आलू जो है 8 से 10 रुपए किलो जो है बिक्री हो रहा है। 8 से 10 रुपए किलो बड़ी जो है पुराना लाल आलू। नया लाल आलू बिक रहा है किसान भाइयों 11-12 रुपए किलो। इंदौर मंडी में पुराने के 7 से 8 हज़ार पैकेट हैं। ज्योति चिप्स क्वालिटी का सुपर आलू 11 से 12 रुपए किलो, हल्का आलू 9 से 10 और हल्का 2 से 5, राशन आलू 2 से 10 रुपए किलो। नए में पुखराज 8 से 12.5, एटीएल 15 से 17.5 और सुपर 6 14 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों अहमदाबाद की, तो यहाँ पर 45 गाड़ियों में 11,232 पैकेट की आमदनी है। अब गुजरात का आलू सुपर क्वालिटी का अपने रेटों से बिक्री हो रहा है, कल बताए थे वही रेट है। और यूपी के आज मात्र एक गाड़ी है शमशाबाद साइड का 14 से 17 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई मुंबई की, यहाँ पर बैलेंस की बात करें तो कल की 23 गाड़ियाँ बैलेंस है, जिसमें यूपी की 19 गाड़ियाँ हैं, गुजरात की 3 और एमपी की 1 गाड़ी, पंजाब की कोई गाड़ी बैलेंस नहीं है। और नई आमद की बात करें तो 14,998 आलू के पैकेट्स हैं यहाँ पे। अब 37 स्थान में वीवीआईपी क्वालिटी का तो है 14 से 16 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 और हल्का 8 से 9-10 रुपए किलो बिक रहा है। यूपी का नया आलू 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पूना की, 38 गाड़ियों की आमद है, जिसमें किसान भाई 15-16 गाड़ियां बैलेंस हैं। 14 से 16 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एवरेज आलू 12 से 13 और हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर की 15 गाड़ियां हैं, जिसमें 4-5 बैलेंस हैं। 19 से 21 रुपए इंदौर के आलू के रेट हैं और हल्की क्वालिटी का 15 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर की,
23,620 पैकेट की आज आमदनी कम हुई है। 20 से 23 रुपए किलो के आलू की रेट है। सुपर क्वालिटी का एवरेज आलू 17 से 19 रुपए किलो, हल्का आलू 10 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें चेन्नई की, 19 से 21 रुपए किलो के रेट से चेन्नई में बिक रहा है सुपर क्वालिटी का आलू, और हल्का 15 से 18 रुपए किलो। तिरछी और मदुरई में 23 से 26 रुपए किलो की रेट से सुपर वीवीआईपी आलू बिक रहा है। हल्के क्वालिटी के कोई रेट नहीं है। बात करें मेट्यापालम की, तो यहाँ पर आज टोटल 82 गाड़ियां हैं, जिसमें ऊटी की 52, कोलार की 2, गुजरात की 6 और आगरा की 22 गाड़ियां हैं। आगरा का आलू आज भी 15 से 20 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, और गुजरात का आलू 27 से 29 रुपए किलो सुपर, हल्के में 13 से 14-15 रुपए किलो की रेट है दोनों ही जगह। गुवाहाटी मंडी में पंजाब की नए आलू की 10 गाड़ियां पहुंची किसान भाइयों। यहाँ पर 1650 से 1850 रुपए क्विंटल की रेट से आलू की बिक्री हो रही है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, और आपके लिए जागरूक करने के लिए मेरी तरफ से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।